से खुलासे हो रहे हैं वो तस्वीर भी हम आपको यहां पर दिखाएं जो सीसीटीवी फुटेज में सामने आई है। ये वो तस्वीर है जिसमें दोनों लड़कियों को यहां पर लड़ते हुए देखा जा सकता है। दोनों ये दोस्त जिनके बीच में मारपीट भी यहां पर होती है और उस होटल स्टाफ की तरफ से यही जानकारी दी गई कि दोनों के बीच में विवाद होता है। दोनों दोस्त आपस में लड़ते हैं और उसके बाद होटल स्टाफ उन्हें वहां से जाने के लिए कहता है। यही वो सबसे लेटेस्ट सीसीटीवी फुटेज है जो रिपब्लिक भारत आपको इस वक्त दिखा रहा है, जिसके बाद एक के बाद एक खुलासे यहां पर होते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी तस्वीर में साफ तौर पर दोनों को देखा जा सकता है कैसे दोनों झगड़ रहे हैं, क्या विवाद था, ये तमाम चीजें अभी सामने आना बाकी हैं। अगली खबर आपको बताएंगे अंजलि। बिल्कुल देखिए सुमित, क्योंकि 31 दिसंबर और 1 जनवरी के बीच की पूरी वारदात है। नए साल का जश्न मनाने के लिए दोस्त अक्सर जाते हैं और यही कुछ उस रात को भी हुआ जब ये दोनों लड़कियां जाती है, लेकिन अचानक से झगड़ा होने लगता है। रूम बुक किया जाता है पहले, फिर झगड़ा होने लगता है और उसके बाद क्या कुछ हुआ ये तो फिलहाल हम देख ही रहे। फिलहाल ये रिपोर्ट देखिए। नए साल का सुरूर बन गया नासूर। सीसीटीवी फुटेज से केस में नया मोड़। होटल स्टाफ का खुलासा, नशे में दोनों में हुई थी लड़ाई। दिल्ली के कंझावाला केस में दिन ब दिन नए खुलासे हो रहे हैं। केस में ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिससे आप भी चौंक जाएंगे। सीसीटीवी फुटेज से केस की परतें खुल रही है और दिल्ली की बेटी के साथ हुई बर्बरता की कहानी बयां हो रही है। आपको यकीन नहीं होता है तो देखिए ये 2 सीसीटीवी फुटेज जो मृतक की आखिरी तस्वीर मानी जा रही है। इन 2 तस्वीरों ने कंझावाला केस का पूरा रुख बदल कर रख दिया है। नए खुलासे के मुताबिक मृतक दोस्तों के साथ किशन बिहार के एक होटल में नए साल के जश्न के लिए पहुंची थी। ये जगह जौंटी गांव से करीब 13 किलोमीटर दूर है। जौंटी गांव में ही मृतक का शव मिला था। सीसीटीवी में मृतक होटल के बाहर एक लड़की दोस्त के साथ दिखाई देती है और फिर दोनों स्कूटी पर सवार होकर साथ साथ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। होटल स्टाफ की माने तो मृतक और उसकी दोस्त नशे में थी और दोनों के बीच झगड़ा भी हुआ था। इतना नहीं, 5 से 7 लड़के दोस्त भी होटल में मृतक से मिलने आए थे। होटल कर्मचारी का दावा है कि पहले भी मृतक दोस्तों के साथ होटल आती रही है। नशे में, फुल नशे में दोनों। हाँ जी, सारे ही नशे में थे। लड़कियां भी नशे में थी? हाँ जी। लड़ाई हुई थी आपस में? आपस में ही लड़ रही थी लड़कियां। इस बात को लेकर कोई पता? ये चीज तो पता नहीं। वो कैसे आप लोगों ने खाली करवाया उनको? हाँ जी, ये लड़ाई झगड़ा यहाँ नहीं चलेगा और भी गेस्ट है, हमने भगा दिया। फिर रात को हमने जो भी एफर्ट्स किए हैं उसका परिणाम ये रहा कि अब हमारे पास एक इंसिडेंट की आई विटनेस है और वो पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रही है और इसमें अभी 164 सीआरपीसी के तहत उसकी जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड कराई जा रही है। मृतक दोस्तों के साथ नए साल का जश्न मनाने निकली थी। परिवार को पार्टी की जानकारी नहीं थी, लेकिन मृतक और उसके दोस्तों ने पहले से ही नए साल पर पार्टी की प्लानिंग की हुई थी। ऐसे में सवाल यह है कि नशे में होने की वजह से मृतक की जान चली गई या फिर नशे का फायदा उठाकर मृतक की हत्या कर दी गई। ये तफ्तीश का विषय है, लेकिन मृतक की मौत हादसा या साजिश थी, इस राज से पर्दा मृतक की लड़की दोस्त उठाएगी, जो इस केस की चश्मदीद गवाह है। घटना की चश्मदीद का 164 के तहत बयान दर्ज करा लिया गया है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही दिल्ली पुलिस कंझावाला केस को सुलझा लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और लगातार रिपब्लिक भारत ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए आप तक हर तस्वीर इस वक्त भेज रहा है। मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं, अनामिका पांडे और अनामिका सिंह हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। अनामिका पांडे, सबसे पहले आपसे जरा समझना चाहती हूँ, आप सबसे अहम सवाल, वो दोस्त है जिसके साथ झगड़ा हुआ, फिर वो स्कूटी लेकर के साथ में निकले और
आखिर उस आखिरी पल में क्या हुआ जब टक्कर लगी, वो लड़की क्यों भाग गई, कई सवाल उस सीसीटीवी फुटेज के साथ उठ खड़े हुए जो आज सुबह सामने आया। बिल्कुल, और ये सवाल श्वेता इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि अभी तक जो चीजें पुलिस की ओर से निकलकर सामने आई हैं उसमें पुलिस ने बातें तो ये कह दी कि हाँ हम लड़की से पूछताछ कर रहे हैं, लड़की के बयान दर्ज कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त क्या हुआ था जिस वक्त ये पूरी घटना हुई, क्योंकि सीसीटीवी अलग अलग जगहों के सामने आ गए हैं, लेकिन उस वक्त जब यह हादसा हुआ, जब यह घटना हुई, उस वक्त तक कोई सीसीटीवी नहीं है। लड़की की स्कूटी की टक्कर कैसी हुई गाड़ी से, लड़की कैसे नीचे गिरी, कोई कह रहा है उसका पैर फंस गया था, कोई कह रहा है जैकेट फंसी थी, कोई कह रहा है उसके बाल फंस गए थे, क्योंकि जो चश्मदीद है उसने ये बताया था कि लड़की की गर्दन उसने गाड़ी के टायर की तरफ से बाहर निकलते हुए बाईं तरफ जहां लड़की ड्राइवर बैठता है उसके जस्ट बगल में जो सीट है उसके नीचे वाला जो पहिया है वहां पर लड़की की गर्दन बाहर की तरफ निकली हुई थी। तो उस वक्त क्या हुआ था ये अभी तक किसी को नहीं पता है। उस लड़की से पूछताछ जरूर की जा रही है। जब 12 बजे पुलिस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तब बातें तो बता दी गई, 2 मिनट के अंदर बहुत सारी बातें कह दी गई, लेकिन ये नहीं बताया गया कि लड़की से पूछताछ में जो दूसरी लड़की थी उससे पूछताछ में क्या निकलकर सामने आया है। होटल स्टाफ ये बता रहा है कि झगड़ा हुआ था। जो सीसीटीवी होटल के बाहर का सामने आया है, जो अभी हम स्क्रीन पर दिखा भी रहे थे, उसमें दिख भी रहा है कि दोनों लड़कियां आपस में झगड़ा कर रही हैं, दोनों में किसी बात को लेकर बहस हो रही है। किस बात को लेकर बहस हुई, बहुत गाली गलौज हुई अंदर, उसके बाद जाकर बाहर उन लोगों को भगा दिया गया, तब बाहर बहस होती है। आगे थोड़ी दूर पर स्कूटी एक लड़के चला रही होती है जो रेड कलर की जैकेट में है, लेकिन मृतका थोड़ी देर के बाद करीब 15 मिनट के बाद जो सीसीटीवी आता है, क्योंकि 1:15 बजे से 1:30 के बीच, यानी कि 1:15 से 1:30 के बीच में वो लड़कियां वहां से निकलती हैं और करीब 2 से 2:05 के बीच का दूसरा सीसीटीवी सामने आया है। उसमें दूसरी लड़की जिसकी मौत हुई है वो स्कूटर चलाती हुई दिखती है। लेकिन उसके आगे क्या हुआ, क्योंकि ये जो पूरी घटना है करीब सुबह 3:30 बजे की बताई जा रही है, तो उस वक्त क्या हुआ था इस पर पुलिस की ओर से अभी कुछ नहीं कहा गया है। लेकिन परिवार अभी भी नाराजगी जाहिर कर रहा है और परिवार यही कह रहा है कि उन्होंने इस लड़की को, जो दूसरी लड़की है जिसके बयान दर्ज करेगा डीसीपी दफ्तर में उसे बुलाया गया था, उस लड़की को उन्होंने कभी इसके पहले मृतका के साथ नहीं देखा था। खाली एक बार वो घर जरूर आई थी, लेकिन बहुत थोड़ी देर के लिए, कोई बहुत पुरानी दोस्त नहीं थी। बिल्कुल यही वो तमाम सवाल हैं अनामिका पांडे, जिन तमाम सवालों के जवाब मिलना अभी बाकी है। वहीं बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, तो वहीं अब पुलिस सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि पीड़िता की दोस्त ने कहा है कि हादसे के बाद वो डर गई थी और डर की वजह से वो मौके से भाग गई। डर की वजह से पुलिस को वो कॉल नहीं कर पाई और जो पीड़िता की दोस्त है वो ये कह रही है कि हादसे से वो इतनी घबरा गई कि उसने किसी को भी इसकी जानकारी नहीं दी। सीसीटीवी, दोस्त और होटल, ये कड़ियां हैं दिल्ली के कंझावला केस की, जहां एक के बाद एक खुलासे कंझावला केस की गुत्थी को और भी ज्यादा उलझा रहे हैं। कंझावला में हुई लड़की से बर्बरता को आज 3रा दिन है, लेकिन इस मामले में ये अभी तक सामने नहीं आया कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी की रात को आखिरकार क्या हुआ था, पूरी घटना क्या थी आखिर। अब मामले में नए सीसीटीवी से खुलासा हुआ कि मृतक लड़की के साथ उस रात एक दोस्त भी थी। दोनों का ही होटल में झगड़ा हुआ था और फिर दोनों स्कूटर से चली गई थी। जो लड़की उस रात मृतका के साथ मौजूद थी उसका बयान भी पुलिस ने दर्ज कर लिया है। वहीं सामने आया चश्मदीद भी इस केस की अहम कड़ी बना हुआ है। पुलिस का ये दावा है कि लड़की जांच में सहयोग कर रही है। उस टाइम पर डिसीज्ड के साथ एक और लड़की थी और उसके मुताबिक ये जो घटना घटी है उस टाइम पर वो थी और उसको कोई इंजरी नहीं हुई थी और वो उठकर वहाँ से चली गई थी। और इस मुद्दे में हमने जो भी एफर्ट्स किए हैं कल, उसका परिणाम ये रहा कि अब हमारे पास एक इंसिडेंट की आई विटनेस है और वो पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रही है। यानी सवाल कई, जवाब नहीं। कंझावला की घटना के बाद से ही पुलिस लगातार जांच और कार्रवाई की बात तो कर रही है, लेकिन फिर भी पुलिस की लापरवाही को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस खुद सवालों के घेरे में है कि देश की राजधानी दिल्ली में इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई। हालांकि मामले की गंभीरता को देखते हुए गृह मंत्रालय ने सोमवार को स्पेशल सीपी को इस केस को सुलझाने के लिए नियुक्त किया है, जिसके बाद माना जा रहा है कि जल्द इस मामले की पूरी सच्चाई सामने आ सकती है।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, इस पूरे मामले की जांच पड़ताल जारी है। लगातार सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं और बहुत कुछ संकेत दे रहे हैं। हमारे सहयोगी अनामिका सिंह हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। अनामिका, जो सहेली थी उस पीड़िता की, वो कहती है कि डर की वजह से भाग गई थी, लेकिन एक स्कूटी जो जा रही है उस पर 2 लोग सवार हैं, तो एक शख्स के साथ, एक लड़की के साथ ही इतनी बर्बरता आखिर कैसे? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बन जाता है। और शायद इसीलिए देखिए, जो दोस्ती है दोनों लड़कियों की, उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि होटल के मैनेजर ने भी इस बात की तस्दीक की कि किस तरीके से दोनों लड़कियां होटल के रूम के अंदर, गैलरी में और बाहर लड़ती हुई दिखाई दे रही है। और हालात ये तक बन गए कि एक सहेली के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया तो दूसरी लड़की अपने घर चली गई और इतना डर गई कि उसने किसी को इन्फॉर्म तक नहीं किया। हालांकि इस बीच बड़ी अपडेट ये है कि यहाँ पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। भीम आर्मी के चंद्रशेखर रावण कुछ देर पहले परिवार से मुलाकात करने के लिए अंदर गए हुए थे और उन्होंने मुलाकात करने के बाद बहुत बड़ी बातें कुछ कही है, जिसका मैं अपडेट दे दूं आपको। उन्होंने ये कहा कि मीडिया से दूर किया जा रहा है परिवार को, मीडिया में बातें आने नहीं दिया जा रहा है। साथ ही ये भी कहा गया है उनकी ओर से कि जो धाराएं अब तक लगाई गई है वो संतोषजनक नहीं है। इसके अलावा उनकी ओर से ये भी कहा गया है कि परिवार की ओर से परिवार का पक्ष कोर्ट में भीम आर्मी के जो वकील होंगे या फिर जो पार्टी की ओर से जो वकील मुहैया करवाया जाएगा वो रखेंगे, यानी कि लीगली परिवार को सपोर्ट करने की बात यहाँ पर की जा रही है उनकी ओर से। तो भाई दूसरी ओर देखिए, चंद्रशेखर के जाने के बाद से यहाँ पे आम आदमी पार्टी के कुछ नेता आए हुए हैं मुलाकात करने के लिए परिवार से, और उनकी ओर से भी कुछ बड़ी बातें कही जा रही है, परिवार का साथ देने के लिए बात की जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि भाई पुलिस ने इस पूरे मामले में लापरवाही बरती। ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस ने रफा दफा करने का प्रयास किया। तो अभी घटना में बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। इस बीच कई पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स भी यहाँ पे पहुंच रहे हैं, जिनकी ओर से तमाम गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि कुछ ही देर के बाद जो पार्थिव शरीर है पीड़िता का वो भी घर पहुंचने वाला है। संस्कार भी आज ही होने की बात की जा रही है, लेकिन उसके पहले तमाम मिलने मिलाने वाले लोगों का जो सिलसिला है यहाँ पर वो भी शुरू हो गया है। बिल्कुल, आरोप भी कई हैं और साथ ही सवाल भी कई हैं जिनके जवाब मिलना बाकी है। लोमस हमारे सहयोगी इस वक्त घटनास्थल पर मौजूद है जहां पर यह पूरी घटना जो है वो पेश आती है। लोमस, कल एफएसएल की टीम पहुंची थी, लगातार जांच हो रही है, पोस्टमार्टम आज किया गया है। वहां पर किस तरीके से तमाम चीजों को लेकर जांच आगे बढ़ाई जा रही है? बिल्कुल सुमित, मैं आपको बता दूं कि